हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्रुप में। इस वीडियो में हम महासागरीय जल धाराओं से जितने भी प्रश्न उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा एग्जाम में पूछे गए हैं उन प्रश्नों को बहुत ही तेजी से देखेंगे। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन शीत महासागरीय जल धारा नहीं है। तो देखिए, शीत महासागरीय जल धारा को याद करने की ट्रिक क्या है, तो चलिए देखते हैं। ठंडी जल धारा को याद करने की ट्रिक क्या है, तो इसको याद करने की ट्रिक है, ठंडी में ग्रीन बगुला, लेबर की आंख में बोल्ट और कान में केला क्यों फेंकायो। तो देखो ये ट्रिक लागू कैसे होगी। तो ठंडी से क्या होगा, तो ठंडी से होगा ठंडी जल धारा, ग्रीन से होगा ग्रीनलैंड की धारा, बगुला से होगा बगुला की धारा, लेबर से होगा लिब्राडोर की धारा, आंख से होगा अकोष्टक की धारा, बोल्ट से होगा हमबोल्ट की धारा जिसको पेरू की धारा भी बोलते हैं, कान से होगा कनारी की धारा, केला से होगा कैलिफोर्निया की धारा, क्यों से होगा क्यूराइल की धारा, फेक से होगा फाकलैंड की धारा और आयो से होगा आयोसीओ की धारा। और एक और धारा है जो कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा है, ये भी ठंडी जल धारा है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए, इसमें से जो शीत धारा नहीं है वो कौन सी नहीं है, तो अबुलहास की धारा नहीं है, क्योंकि देखिए जो कनारी है, हमबोल्ट है और आयोसिया है, ये तीनों की तीनों जो है ये ठंडी जल धारा है, लेकिन जो अबुलहास है वो गर्म जल धारा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ठंडी समुद्री धाराएं हैं। तो देखिए ठंडी समुद्री धाराएं कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर कनारी जो है ये ठंडी है, हमबोल्ट है और आयोसीओ है, लेकिन ब्राज़ील की धारा जो है वो गर्म धारा है। तो 1, 3 और 4 किस में है, तो 1, 3, 4 है ऑप्शन नंबर सी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गर्म धारा है। तो देखिए इसमें से जो गर्म धारा है वो ब्राज़ील की धारा जो है वो गर्म धारा है, क्योंकि कनारी, फाकलैंड और लिब्राडोर जो है वो ठंडी जल धाराएं हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गर्म सागरीय धारा है। तो देखिए इसमें से गर्म धारा पूछा जा रहा है। ठीक है। तो इसमें से आप देखोगे तो यहाँ पर जो पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा है ना, ये एक गर्म सागरीय धारा है। क्यों, क्योंकि देखिए जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा है, पेरू की धारा है यानी कि हमबोल्ट की धारा और बेगुला की धारा, ये कैसी धारा है, तो ये ठंडी है, लेकिन जो पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा है ये गर्म धारा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धारा ठंडी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ठंडी धारा नहीं पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर बेगुला जो है ये तो ठंडी है, लिब्राडोर भी ठंडी है, पेरू भी ठंडी है, लेकिन ब्राज़ील की धारा जो है वो गर्म धारा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है। तो देखिए अब जब पूर्ण वृत्त की बात करते हैं तो पूर्ण वृत्त बनाने में कौन सी धारा यहाँ पर योगदान नहीं करती है, तो वो कनारी की धारा योगदान नहीं करती है। कैसे, तो चलिए देखते हैं मैप में। जब आप मैप में देखते हो तो यहाँ पर देखिए ये जो कनारी की धारा है, कनारी की धारा तो ऊपर है, लेकिन हमको कौन कौन सी धाराएं दिख रही थी, तो एक ब्राज़ील की धारा दिख रही थी, बेगुला की धारा दिख रही थी और पश्चिम वायुप्रवाह, ये तीनों मिलकर एक वृत्त का निर्माण कर रही हैं, लेकिन जो कनारी है वो एक अलग है। तो इस तरह से आपको याद रखनी है कि जो कनारी की धारा है वो पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन अन्य 3 से भिन्न है, यानी कि अन्य 3 से अलग है ना। तो देखिए पेरू तो ठंडी है, लिब्राडोर ठंडी है, बेगुला ठंडी है, लेकिन ब्राज़ील की धारा है वो एक गर्म धारा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शीतल धारा यानी कि कोल्ड करंट नहीं है। तो देखिए शीतल ठंडी धाराएं कौन कौन सी है, तो लिब्राडोर है, फाकलैंड है, कैलिफोर्निया, लेकिन जो जापानी करंट है वो एक ठंडी धारा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठंडी जल धाराओं से संबंधित, चलिए देखते हैं, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी ठंडी धारा है। तो देखिए ठंडी धारा कौन सी है, तो जो हम देख रहे हैं कि क्यूराइल धारा कैसी है, तो एक ठंडी धारा है। ब्राज़ील, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन और क्यूरोसियो ये गर्म धाराएं हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है। तो देखिए अब ठंडी धारा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब आप कनारी देख रहे हो तो कनारी कैसी है, तो कनारी ठंडी धारा है, और बेगुला जो है वो भी एक ठंडी धारा है, और अबुलहास कैसी है, गर्म है, और ब्राज़ील भी गर्म है। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, दक्षिण अटलांटिक महासागर की। तो दक्षिण अटलांटिक महासागर में कौन सी धारा है, तो बेगुला जो है वो दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है, जबकि कनारी भी शीतल है, लेकिन ये दक्षिण अटलांटिक महासागर की नहीं है, बल्कि ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न धाराओं में से ठंडी धाराएं कौन सी हैं। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे ठंडी जल धाराओं की बात करते हैं, तो गल्फ स्ट्रीम तो गर्म है, लिब्राडोर ठंडी है और कैलिफोर्निया ठंडी है, और उत्तरी प्रशांत ड्रिफ्ट जो है ये भी गर्म है। तो 2 और 4 इसके लिए सही होगा। तो 2 और 4 किस में है, तो 2 और 4 है ऑप्शन नंबर डी में, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित
में किसका सुमेल नहीं है? तो चलिए देखते हैं। अब देखिए ब्राज़ील की धारा, अब ब्राज़ील की धारा जो है वो कहाँ बहती है? तो ये बहती है दक्षिण अटलांटिक महासागर में, तो ये बात तो सही है। हम्बोल्ट की धारा, अब हम्बोल्ट की धारा जो है ये कहाँ बहती है? तो ये बहती है दक्षिणी प्रशांत महासागर में, ना कि उत्तरी प्रशांत महासागर में। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। गल्फ स्ट्रीम कहाँ बहती है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में, और अकुलहास जो है वो हिंद महासागर की धारा। हम्बोल्ट की धारा कहाँ बहती है? तो हम्बोल्ट की धारा बहती है दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शीत समुद्री धारा है? तो देखिए ठंडी धारा कौन सी है? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हम्बोल्ट की धारा है वो ठंडी धारा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? तो देखिए हिंद महासागर की धारा कौन कौन सी है, पहले ये तो आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए मोजाम्बिक जो है, अगुलहास है, और दक्षिण प्रशांत महासागरीय धारा, ये हिंद महासागर की धाराएं हैं। लेकिन जो बेगुला है, बेगुला किसकी धारा है? तो ये अटलांटिक महासागर की धारा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी ठंडी धाराएं हैं? तो देखिए अब जब ठंडी धाराओं की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो कैलिफोर्निया की धारा है और फाकलैंड की धारा है, ये कैसी धारा है? तो ये ठंडी धाराएं हैं। तो 2 और 3 इसके लिए सही होगा। 2, 3 किस में? तो ऑप्शन नंबर बी में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित महासागरीय धाराओं में से कौन सी ठंडी धारा है? तो देखिए जब हम ठंडी धारा की बात करते हैं तो फाकलैंड जो है वो ठंडी धारा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सा एक हिंद महासागर से संबंधित है? तो जब हम हिंद महासागर की धारा से संबंधित बात करते हैं तो अगुलहास जो धारा है वो हिंद महासागर से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा, क्योंकि अगुलहास जो है वो हिंद महासागर की धारा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइडल बोल निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिए जो टाइडल बोल है एक ऊंची ज्वारीय तरंग होती है जो नदी के मुहाने की धारा के प्रतिकूल दिशा में बहती है, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन से सही है? तो चलिए देखते हैं। बेगुला धारा हिंद महासागर में प्रवाहित होती है। तो देखिए जो बेगुला धारा है वो क्या हिंद महासागर में प्रवाहित होती है? नहीं, वो कहाँ पर होती है? तो अटलांटिक महासागर में। तो ये तो हो गया गलत। पश्चिम ऑस्ट्रेलियन धारा एक शीत धारा। देखिए हमने देखा था कि जो पश्चिम ऑस्ट्रेलियन धारा थी वो कैसी धारा थी? तो एक शीत धारा थी, यानी ठंडी धारा थी। तो ये तो सही हो गया। हम्बोल्ट द्वारा चिली के तट के रास्ते प्रभावित होते हैं। तो जो हम्बोल्ट धारा है यानी कि पेरू की धारा, उससे क्या होता है कि चिली के तट के जो रास्ते होते हैं वो प्रभावित होते हैं। तो ये बात सही है। आयोसीय धारा जापान तट पर उष्ण जल लाती है। तो ये आयोसीय कैसी धारा है? ठंडी धारा है, तो ठंडा जल लाएगी ना। तो ये हो गया गलत। इस तरह से 2 और 3 सही होगा। 2, 3 किस में? तो ऑप्शन नंबर बी में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समुद्री जल अन्य से भिन्न है? तो चलिए देखते हैं। अब गल्फ स्ट्रीम तो गर्म है, क्यूरोसियो भी गर्म है, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह ये भी गर्म है, लेकिन जो पश्चिमी पवन प्रवाह डिप्ट है वो कैसी है? वो ठंडी जलधारा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहद ज्वार आता है। तो देखिए जब बृहद ज्वार कब आता है? तो बृहद ज्वार तब आता है जब सूर्य चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, यानी कि सूरज है और फिर यहाँ पर चंद्रमा है और पृथ्वी, ये तीनों जब सीधी रेखा में होते हैं तब क्या होता है कि बृहद ज्वार आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। और लघु ज्वार कब आता है? तो जब सूरज, पृथ्वी और चंद्रमा जो है तीनों समकोण बनाते हैं तब जाकर जो है लघु ज्वार आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है? तो देखिए महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण है गुरुत्वाकर्षण अपकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल से। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल नीनो धारा निम्नलिखित में से किस महासागरीय तट के किनारे प्रवाहित होती है? देखिए जो अल नीनो धारा है वो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होती है, ठीक है। और ये किसके तट पर प्रवाहित होती है? तो पेरू के तट पर, ठीक है। और ये कैसी धारा है? तो ये एक गर्म धारा है, यानी कि उष्णकटिबंधीय धारा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा, ठीक है। ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टडी, बाय बाय।